अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदावत के 11th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही पैसे आ जाते हैं बेबी के पास तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन डीलर को कॉल करती है और अपने घर की फ़ाइल के लिए कह देती है और कहती है कि मैं पेमेंट लेकर कल आ जाऊंगी और बाकी जो पैसे हैं वो 3 महीने तक आपको दूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर मायरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पहले वो लुबना को कॉल करती है लेकिन वो अटेंड नहीं करती है, तो वो जवाद को कॉल कर लेती है और उसे कहती है कि क्या मसला है, वो मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही। जवाद उसे बताता है कि उसे पता लग गया था मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी, बस इसलिए नाराज़ है। मैं कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मान ही नहीं रही। ऐसे करते हम दोनों मनाते हैं उसे मिलकर। ये सब बातें अरीबा भी सुन रही होती है। तभी मारिया कहती है कि चलो ठीक है, तुम मुझे पिन लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगी और उसकी गलतफहमी भी दूर कर देंगे ताकि तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। इतनी देर में वो वॉशरूम में जाती है तो अरीबा आकर उसके मोबाइल पर लोकेशन देख लेती है और दिल में सोचती है आज शाम तुम्हारे लिए बहुत ही यादगार बना दूंगी। यहाँ पर बेबी के अम्मी उसे देखती हैं और कहती है कि ये घर में ऐसे चोरों की तरह क्यों छुपती फिरी और ये फाइल किस चीज़ की है। तभी बेबी भी घबरा जाती है और कहती है कि कुछ भी नहीं, वो तो मैं बच्चों का एडमिशन वगैरह करवाने गई थी, आपने चेक करनी है तो कर लें फाइल। उसकी अम्मी कहती है कि असजद ने पैसे नहीं भेजे हैं, वो तो कह रहा था कि पैसे भेज दिया करूँगा। बेबी कहती है कि हाँ भेजे हैं, बहुत कम है, दरअसल उसका भी कारोबार ठीक नहीं ना चल रहा है और आप भी उसे परेशान ना करें, परदेश में आया है। उसकी अम्मी कहती है चलो ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर अंबर भी असजद की यादों के बारे में सोच रही होती है कि वो उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है और दिल में सोचती है कि पता नहीं क्यों मैंने आज तक तुम्हारी यादों को संभाल के रखा है। यहाँ पर इफ़्फ़त आती है और आकर रेहान से कहती है कि अब नूर का क्या हाल है और तुम मुझसे इतने खिंचे खिंचे क्यों रहते हो, आखिर वो भी तो मेरी पोती है ना। लेकिन रेहान का बहुत ज़्यादा मुँह बना होता है और कहता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो फिर, और वैसे भी अब मैं इस बारे में बातें नहीं करना चाहता। इतनी देर में अरीबा भी बोल उठती है और कहती है खाला अम्मी प्लीज़ अभी उसका गुस्सा ठीक नहीं हुआ, जब ठीक हो जाएगा तो वो आपसे सही तरह बात करेगा। यहाँ पर दिल में सोचती है कि देखना अब मैं आप लोग के घर की सल्तनत को किस तरह ख़त्म करके रख दूँगी। दूसरी तरफ अरीबा और रेहान दोनों गए होते हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। रेहान कहता है कि सब कुछ हो गया, वैक्सीनेशन भी और शॉपिंग भी, ऐसे करते अब घर चलते हैं। लेकिन अरीबा मना कर देती है और कहती है कि नूर ने डायपर चेंज करना है और साथ ही कहती है कि हम बाहर आए हैं तो कहीं लंच कर लेते हैं, वैसे भी हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो कहता है कि चलो ठीक है। वो उसी रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ पर मारिया और जवाद आए होते हैं। वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए लुबना का इंतजार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है तो मारिया कहती है लगता है उसने आना नहीं है, तुम मुझसे कॉल्स करके देखो वरना मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर तुमसे मिलकर उसे मना लूँगी। तभी जवाद कहता है कि आने वाली होगी, वैसे भी तुम टेंशन ना लो, उसका फ़ोन बन जा रहा है, लेकिन अगर तुम ऐसे चलेगी तो उसकी गलतफहमी और हो जाएगी। इतनी देर में वहाँ पर रेहान और अरीबा भी पहुँच जाते हैं। जब वो अपनी बहन को ऐसे देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मारिया भी डर जाती है, बताने ही लगती है कि रेहान उसे गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि पहले तो तुम इससे शादी के लिए मना कर रही थी, अब अपने यार के साथ बाहर फिर रही हो। ये सब बातें सुनकर मारिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि भाई ऐसे ना बातें करें, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, घर चलें। इतनी देर में जवाद भी कहता है कि आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे, मैं आपको बताता हूँ मैंने इसे बुलाया था। लेकिन वो गुस्सा करके उसे घर लेकर आ जाता है। घर आते ही रेहान फिर से गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि ये देखें कैसे बाहर फिर रही थी, इसे तो हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। मारिया कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ लुबना से ही मिलने गई थी, वो आई नहीं थी तो मैं और जवाद मिलकर उसका इंतज़ार कर रहे थे, आपने जो कुछ देखा वो गलत था। उसकी अम्मी भी कहती है कि अगर मारिया कह रही है तो ऐसी ही बात होगी और वैसे भी ये मुझे बता कर गई थी, तुम अपनी बहन को ऐसे कैसे कह सकते हो। रेहान कहती है ये आपकी छूट की वजह से ही ऐसा हो रहा है, मुझे तो इस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अब तो कोई भी रिश्ता होगा तो मैं इसका रिश्ता करवा के इसे इस घर से चलता बना करूँगा। लेकिन उसकी अम्मी मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ पर अरीबा जाती है मारिया के पास, तभी मारिया रोके कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। अरीबा कहती है हाँ मुझे पता है, तुम टेंशन ना लो। कमरे में आती है तो अरीबा कहती है आपने क्यों ऐसे खालाम्मी से बात कर ली, वो तो परेशान है लेकिन हम उसके बड़े हैं, हमें तो उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, लोग तो आपको ही बातें करेंगे। रेहान कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसे करो तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है या रिश्ते वाली को कह दो और इसका रिश्ता करवा के इसे चलता बना करो, एक रिश्ता देख लेते। तभी रेहान अपनी अम्मी के पास आके कहता है कि हमने इसके लिए रिश्ता देखा है और बस अब मारिया को कहना कोई तमाशा वगैरह ना करे। उसकी अम्मी जब रिश्ता देखती हैं तो मना कर देती हैं, कहती हैं कि ये तो वैसे भी तलाक याफ्ता और एक बच्ची का बाप है, तुम्हें ये रिश्ता लग रहा है और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी के मामले में बोलने के, मैं खुद सब कुछ कर लूँगी अगर कोई भी बात होगी। इतनी देर में रेहान कहता है कि ये बात आप कह रही हैं, ठीक है आज के बाद मैं इस मामले में पढ़ूंगा ही नहीं, अब जो आपका दिल चाहे वो करना और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा।
जब वो चला जाता है तो इफ़त अरीबा को कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी की मासूम के लिए यही रिश्ता मिला है। अरीबा को गुस्सा आ जाता है और वो सच बोल देती है और कहती है कि जब आपने अपने रंडवे बेटे के और एक बेटी के बाप से मेरा रिश्ता किया था तब मेरी मासूमियत नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ यहाँ पर अंबर जमाल से कहती है कि मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना। साथ ही कहती है आप लोग मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं। वो कहता है कि ज़ाहिरी बात है, तुम भी हम सबका इतना ख्याल रखती हो और इतनी अच्छी, इसलिए हम भी तुम्हारा ख्याल रखते हैं। और ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। सुबह को मारिया अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है कि आपकी तबीयत कैसी है, बस आप तबीयत ख़राब ना किया करें। उसकी अम्मी कहती है कि आज मेरा बेटा भी मुझसे मिले बगैर चला गया है और वैसे भी अरीबा जैसी नज़र आती वैसी है नहीं। साथ ही उसे अरीबा की बात याद आ जाती है कि उसके दिल में कितना जहर है। ऐसी बातें कर ही रहती कि अरीबा भी वो बातें सुन लेती है और फ़ौरन कमरे में चल जाती है और कहती है कि हाँ आप लोग को तो यही लगता है ना कि मैं ही डाइन हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।